तोरण। हाँ, ये बात है तोरण। देखो खतरनाक तरीके से गंभीर मामला है, आवाज नहीं करें। तोरण वैसे आधुनिकता आज ऐसे तोरण बनते हैं, ये तोरण गलत है, नहीं होने चाहिए। तोरण ऐसा होता है क्योंकि तोरण जो है वो एक अशुभ है, शुभ नहीं माना, एक राक्षस का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आजकल जो है इसको ऐसे गणेश जी का चित्र बना दिया जाता है। अब गणेश जी है तो भाई सीधी सी बात है कि तोरण पर तलवार से दूल्हा क्या करता है, वार करता है, मतलब तोरण को मारता है, जिसको तोरण मारना कहते हैं। तो एक राक्षस होता है, एक रस्म होती है तोरण को मारने की रस्म। अब गणेश जी है तो गणेश जी भी थोड़ी मारेंगे अपन, तो शुभ होते ही नहीं है, ये अशुभ। मतलब एक तोरण एक राक्षस था, और कहते हैं कि भगवान शिव जो है इसका वध करते हैं शक्ति से विवाह करने से पहले। वही रस्म आज भी यहाँ पर दूल्हा जो है वो वधु के घर जाता है, और वधु के घर के द्वार पर तोरण लगा होता। पहले तोरण की रस्म तो बड़ी, हम कह सकते हैं कि रोचक होती थी। को तोरण को दूर बांध दिया जाता था ऊंचा, फिर जो है बाराती दूल्हे को कैसे करके वहां पहुंचाते और फिर तोरण मारते थे। तो तोरण मारना उस समय बहुत बड़ा खेल हुआ करता था, बहुत बड़ा स्टंट हुआ करता था कि भाई तोरण कैसे मारेगा, ऊंचे ऊंचे तोरण बांधे जाते थे। हाँ, तो आजकल आजकल सिस्टम बोर्डी की ये भी अलग अलग सिस्टम है, कहीं लकड़ी की साथ में ली जाती है, तलवार लगाई जाती है, तोरण। कई कई समाज में तो ऐसा है कि तोरण जो है वो तोड़ना जरूरी है। आदिवासियों में तोरण मारने से संबंधित प्रथा होती है कि इस तोरण को क्या करना पड़ता है, तलवार से जो है वो तोड़ना पड़ता, तोड़ता नहीं जब तक वो माना नहीं जाता है। तो नींव अपने यहाँ बीता है नहीं, अपने तो क्या करते हैं, हल्के से टच करते हैं। तो तोरण वास्तविक रूप से इस प्रकार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के जो सुथार हैं वो तोरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और वधु के घर पहुंचाते हैं। तो उनका अलग नेक जो है वो भी उनको दिया जाता है। तो तोरण जो है लकड़ी से बना हुआ एक, हम कह सकते हैं, कलाकृति होती है जो वधु के घर के मुख्य द्वार पर लगी होती है। फेरों के लिए दूल्हा वर जो है वो वधु के घर में जब प्रवेश करता है, इस तोरण को जो है तलवार से हल्का टच करता है, जिसे तोरण मारना कहते हैं। और तोरण मारना, ध्यान रखना, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है, या विजय का प्रतीक माना जाता है। विजय का प्रतीक, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक या विजय का प्रतीक। मतलब दूल्हा यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन करता है कि भाई मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इस तोरण को मारकर और शक्ति को लेकर जाऊंगा। तो हम शक्ति से शादी करने के लिए जाता है। दूल्हे के जीवन का ये बेचारे का लास्ट शक्ति प्रदर्शन होता है ना। उसके बाद में तो उसको शक्ति ले आया है तो वो अपने आप प्रदर्शन करेगी, और फिर शक्ति का प्रदर्शन झेलना पड़ता है बेचारे को हमेशा। खुद लाया शक्ति तो शक्ति को झेलना पड़ेगा, और शक्ति की आदत है कि प्रदर्शन किए बिना वो कभी रहेगी ही नहीं। तो शक्ति का रूप अलग अलग होता है तो उसको प्रदर्शन करना ही पड़ता है, वो आदत से है। ऐसा नहीं कि नहीं करना, वो समझती सब है नहीं करना है, लेकिन उसमें प्रवृत्ति ऐसी कि अपने आप हो जाता है प्रदर्शन, ठीक है ना। तो तोरण ध्यान रखना आपके लकड़ी का बना होता है। तोरण से संबंधित दो लाइनें मैं आपको बताता हूं। छोरो बन गयो बींद, छोरो बन गयो बींद रे, सासरे भरी हुंकार, तोरण मारने सूरमो, घर लायो जबरी नार। छोरो बन गयो बींद रे, सासरे भरी हुंकार, तोरण मारने सूरमो, लायो घर जबरी नार। अब चलेला घर में इणरी, ओ छोरेरी सरदार। अब चलेला घर में इणरी, ओ छोरेरी सरदार, परिजन वालो झील से जबरा इणरा रूप हजार। परिजन वाला झेल से इणरा जबरा रूप हजार। अब जो लाया है वही झेलेगा, पल पल हजार रूप है इसके, कब कैसे ने वो देखने को मिलेंगे सब। तो तोरण जो है ये भी शक्ति का प्रदर्शन, ये कई बार पूछा गया है, शक्ति का प्रदर्शन या विजय का प्रतीक किसे माना जाता है? तोरण मारना। ये विवाह से संबंधित रस्म है आपके।